हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहां पर हम टॉप एजुकेटर से पढ़ते हैं, क्वालिटी कंटेंट में पढ़ते हैं एंड वी हैव अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई एम विभा राज, आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान एंड आई हैव बीन अ टीचर फॉर द पास्ट 11 ईयर्स। ये अनअकैडमी पर मेरा लिंक है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग लेक्चर्स। यू आर ऑन अनअकैडमी, जहां पर आपको देश की सबसे बेहतरीन एजुकेशन मिलती है। यू गेट डेली लाइव क्लासेस, मतलब आप अपने एजुकेटर के साथ में एंगेज कर सकते हैं। डिस्कशन के अंदर आप डाउट्स पूछ सकते हैं और आप लाइव पोल के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप टेस्ट एंड क्विजेस दे सकते हैं ताकि आप एनालाइज कर सकें कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और कितनी और करनी बाकी है। You get structured courses, मतलब if you are a plus student, so you get the number of lectures, doubt classes, test followed by the test. ऐसे बिल्कुल structured courses आपको मिलेंगे। फिक्स डाउट क्लासेस होती हैं 1-to-1, जिसमें आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाते हैं। आपको अपने चैप्टर को समझने के लिए इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। On that platform, everything will be cleared out. And most importantly, unlimited access. आप जितनी भी बार चाहे उतनी बार वीडियोस को देख सकते हैं, पुराने वीडियोस देख सकते हैं, लाइव वीडियोस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। So these are all so many benefits that you get. Addition to all those benefits, एक और benefit आपको मिलता है which are free live classes. Free word definitely is catchy for everybody. इनको कहा जाता है स्पेशल क्लास। जो स्पेशल क्लासेस होती हैं बच्चों, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको मिलेंगी एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करना होता एंड यू विल फाइंड दैट द बेस्ट एजुकेटर्स इन द सिस्टम आर देयर, all the educators who are teaching in such innovative way and you don't even have to pay for it, right? So it is a very good way to see and judge कि कितना अच्छे तरीके से आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाया जाता है। You get these many brilliant educators to teach you and many more. आप एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का हिस्सा हैं जिसके अंदर मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। क्लास 9th और क्लास 10th में आपको सारे टॉपिक्स कवर करने जरूरी होते हैं। तो इट इज वन प्लेटफॉर्म सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड करना है। वंस यू डाउनलोड इट, तो आपको सीबीएसई के अंदर आपकी क्लास 10 या क्लास 9 जो भी आपकी है, आपको वो चूज करनी है। आप जैसे ही इसको पिक करते हैं, आपको इतने सारे सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, आप क्लास 9 के अंदर हैं तो आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस मिल रहे हैं। मतलब आप क्लास 12 तक की पढ़ाई अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं एंड इफ यू यूज द कोड VRCBSE तो आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिलता है। ये जो प्राइसेस आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल डिस्काउंटेड प्राइसेस। 13,500 फॉर 1 ईयर, 22,500 फॉर 2 ईयर्स, 32,400 for 3 years and 36,000 for 4 years, that is class 9 to 12। पूरी पढ़ाई आपकी अनअकैडमी पर हो जाएगी। सेम वे अगर आप क्लास 10th के अंदर हैं तो 13,500 for 1 year, 22,500 for 2 years and 28,800 for 3 years, that is class 10, 11 and 12। 3 इंपॉर्टेंट ईयर्स की पढ़ाई आपकी हो रही है मात्र 800 रुपए पर महीने के ऊपर। सो दिस इज अ वेरी स्वीट डील। हरी अप, कम ऑन प्लस एंड एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स दैट अनअकैडमी हैज टू प्रोवाइड यू, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड VRCBSE फॉर योर 10% डिस्काउंट। बच्चों, आज का हमारा जो एम है दैट्स एम 2021 और हम लोग ज्योग्राफी का जो सिलेबस है क्लास 9 का वो खत्म करेंगे इन 7 डेज। यू ऑल नो दैट 2021 के अंदर जो आप लोग के एग्जाम होंगे दे आर गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग एंड मोर ओवर बिकॉज द स्कूल्स आर नॉट रनिंग, तो आपको खुद पढ़ना है। सो वी आर हियर टू कम अप with a complete crisp preparation for you all. Half yearlies are also around the corner, so हम सारे चैप्टर्स को तेजी से पढ़ेंगे एक अच्छी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। सो हमारा आज का चैप्टर है बच्चों इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो हमारे ज्योग्राफी सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर है। बिफोर वी एंटर इनटू दिस चैप्टर, इंडिया का साइज या लोकेशन जैसे हम पढ़ेंगे, उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी जरूरी है वो है कि हम
किसी भी जगह को ग्लोब के ऊपर कैसे लोकेट करते हैं? हम अगर एक रैंडम राउंड ग्लोब आपको दे दें जिसमें कोई लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स नहीं बने हुए हैं एंड वी क्रिएट अ स्पॉट, हम एक स्पॉट क्रिएट करते हैं एंड you are asked to describe this spot to your friend without that friend is not looking at the globe, तो आप शायद उसको ये बताएंगे कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा राइट की तरफ है, बट आप एग्जैक्ट लोकेशन इस जगह की नहीं बता पाएंगे। तो अगर ग्लोब पर हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो उसके लिए लाइंस, इमेजिनरी लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड, ये वर्ड को याद रखने के लिए लेटीट्यूड, जो लेटी हुई लाइंस हैं वो क्या है? लैटिट्यूड्स, जो हॉरिजॉन्टली पूरी अर्थ पर आपको देखने को मिलेंगी। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, एक्चुअली में अर्थ पे नहीं है, हम ग्लोब पे बनाते हैं। जो सबसे बड़ी लाइन है इसके अंदर वो है अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से जो क्रॉस होती है, विच इज कॉल्ड इक्वेटर। तो ये 0 डिग्री लाइन है, इसको इक्वेटर कहा जाता है एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऊपर वाला हिस्सा इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर, राइट? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो नॉर्थ में है, सदर्न हेमिस्फीयर जो साउथ के अंदर है। और इतनी सारी लाइंस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इक्वेटर के ऊपर आपको 90 लाइंस देखने को मिलती हैं, जो एवरी लाइन is at a equal distance of 111 किलोमीटर्स। सो 0 के बाद 111 किलोमीटर्स पे 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। ऐसे इक्वेटर के ऊपर आपको 90 लाइंस देखने को मिलती हैं। सेम वे इक्वेटर के नीचे भी आपको 90 लाइंस देखने को मिलती हैं। टोटल 180 प्लस 0 डिग्री को भी काउंट करेंगे तो 181 लाइंस आपको देखने को मिलती हैं इन लैटिट्यूड फॉर्म्स। ठीक है, इनका काम होता है अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर जोन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। टेम्परेचर जोन्स मतलब हम सबको पता है कि इक्वेटर के आसपास में सूरज की रोशनी सबसे तेज पड़ती है, हेंस यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा होगी। एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, सर्दी आपको देखने को मिलेगी एंड द पोल्स आर एब्सोल्युटली कोल्ड, राइट? तो पहली लाइंस हमने देखी विच आर हॉरिजॉन्टल। दूसरी लाइंस हम देखते हैं विच आर वर्टिकल, जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं। अब क्योंकि अर्थ का शेप जो है वो जियोइड है, जियोइड इज मोर लाइक एन ऑरेंज, जो टॉप और बॉटम से चपटा है और साइड से एक्सटेंडेड है जस्ट लाइक एन एग। तो इस वजह से जो पोल्स को कनेक्टिंग लाइंस है दे आर वेरी क्लोज बाय एट द पोल। ये सारी लाइंस पोल पर जाके मिलती हैं, बट जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आते हो वैसे वैसे ये डिस्टेंट होती चली जाती हैं। ठीक है, ये लाइंस पोल्स पर ही मिलती हैं और इन लाइंस को अगर हम टोटल देखें तो अर्थ एक स्फेयर है और इस स्फेयर को अगर हम 2 डिग्रीज में लेते हैं तो 180 डिग्रीज यहाँ पर आएगा, 180 डिग्रीज यहाँ पर आएगा और टोटल 360 लॉन्जिट्यूड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम अगर इस ग्रिड का फॉर्मेशन करें एक सिंपल एक प्लेन पीस ऑफ पेपर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छी ग्रिड मिल गई है। मैं अगर इसको एक रैंडम नेम देती हूँ 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैंने 1 2 3 4 नेम दे दिया और वर्टिकल लाइंस को मैंने ABCDE नेम दे दिया। तो नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू लोकेट एनी प्लेस, कि अगर मुझे ये जगह पता करनी है तो मुझे लोकेशन क्या देनी पड़ेगी कि ये डॉट कहां पर अवेलेबल है, B3 पर अवेलेबल है। सेम वे अगर ग्लोब के ऊपर हमें कोई भी जगह पता करनी है तो हमें उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, एक और चीज जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है कि इसमें माइन्यूट जो स्केल्स हैं वो आते हैं, जो बड़ी लाइंस हैं दे आर कॉल्ड डिग्री, 1 degree, 2 degree, 3 degree. So say this is 1 degree and this is 2 degree. इसके बीच में सब डिविजन होता है which are called minutes.
जिसको सिंगल कॉमा से एक्सप्रेस किया जाता है। एंड देन इसके बिल्कुल बीच में और माइन्यूट लाइंस होती हैं विच आर कॉल्ड सेकेंड्स। ये इसलिए बनाए जाते हैं, जो डबल कॉलम से एक्सप्रेस की जाती है, तो ये इसलिए बनाई जाती है कि आप अर्थ पे कहीं पर भी हो, आपका एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ लोकेशन आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड वाली लाइन के ऊपर आप खड़े हुए हैं। ठीक है, सो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स कलेक्टिवली हेल्प in location of any place or any person on the globe, and they both are essential for the location purpose. इंडिया को अगर हम ग्लोब के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है, और 0 डिग्री लाइन के हिसाब से ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, मतलब इक्वेटर के ऊपर और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में। हम इसको अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। इंडिया is an ancient civilization, but now it is a developing nation. It has shown remarkable progress in various fields. India की location. India entirely lies in the northern hemisphere. Equator के ऊपर exist करता है, यहाँ पर equator cross होती है अर्थ पे, और हम equator के ऊपर exist करते हैं. The Tropic of Cancer divides India into almost 2 equal parts. We also know that the Tropic of Cancer passes through here, and it divides, Tropic of Cancer is 23.5 degrees north. So it divides our country almost into 2 equal parts. Almost I am saying, not entirely. The island groups of Lakshadweep and Andaman and Nicobar are also part of India. दो set of islands हमारे पास में है, अंडमान एंड लक्षद्वीप which are near केरला. ये दोनों set of islands although इंडिया के मेन लैंड से बाहर हैं, but still इनका they are included in as a part of the Indian nation, right? तो इंडिया की लोकेशन याद रखनी है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर, with Tropic of Cancer dividing the nation into 2 equal parts. Lying entirely in the northern hemisphere, in the mainland extends between latitude 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north. हम इसके अंदर देखेंगे कि इक्वेटर से ऊपर इंडिया जो है वो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स, मैंने आपको बताया था कि डिग्रीज होती है, देन मिनट होते हैं, एंड देन उनके बीच में सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, तो क्या लोकेशन है इंडिया की? 8 डिग्रीज 4 मिनट नॉर्थ. यहाँ पर ये डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, बिना डायरेक्शन के जो डिग्री है वो आपकी यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पर है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. सो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ में इंडिया लोकेटेड है, मतलब इक्वेटर के हम ऊपर हैं, और पूरा एक्सटेंड इंडिया का नॉर्थ में आता है 37 डिग्रीज 6 मिनट्स तक. ठीक है, तो 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ, यहां से पूरा इसका साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंशन है. अगर हम ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन की बात करते हैं तो 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट, 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट, यहाँ पे जो लाइन गुजर रही है, लॉन्जिट्यूड गुजर रही है, दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट. ईस्ट इसलिए क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के जो ग्रीनविच मेरिडियन है उसके ईस्ट में है. टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट. अगेन पूरा भारत जो है वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में एग्जिस्ट करता है. तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो साउथ टू नॉर्थ हमको ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज मिलेगा. 37 माइनस 8 करेंगे तो 29 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, एंड देन 97 माइनस 68 करेंगे तो भी 30 डिग्रीज आता है. तो ओवरऑल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अंदर देखेंगे तो भारत का लोकेशन, भारत का एक्सटेंशन जो है वो 30 डिग्रीज अराउंड आता है. बट इंडिया को हम रेक्टेंगुलर कहते हैं इन शेप, or to be very precise, a shape like a kite. तो
रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ये इसीलिए काउंट किया जाता है बिकॉज इफ वी लुक एट दी latitudes, so latitudes are all parallel. Latitudes are all parallel lines, but the longitudes are not parallel because they are distant on the equator, but they are closer on the pole. तो ये नीचे से ऊपर की तरफ एक्सटेंशन जो है उसको बढ़ाती चली जाती हैं, हेंस भारत का शेप जो है वो रेक्टेंगुलर काउंट होता है. ठीक है. Another important thing that from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. 2 hours का time lag कैसे है? I will just explain it to you. Hence the time along the standard meridian of India 82 degrees 30 minutes east passing through Mirzapur is taken as the standard time for the whole country. I will explain this in detail. हम ग्लोब के ऊपर जब देखते हैं तो अर्थ पर हमने लैटिट्यूड्स बनाए और लॉन्जिट्यूड्स बनाए. हियर हमारा काम किससे है? लॉन्जिट्यूड से है. अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करती है. इसी वजह से जो सूरज है वो हमें हमेशा ईस्ट से उगता हुआ नजर आएगा. कभी भी सूरज वेस्ट से नहीं उगता क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है. तो अगर हम इस मूवमेंट को लेते हैं वेस्ट टू ईस्ट तो व्हाट वी फाइंड इज कि सूरज की पहली रोशनी फॉर एग्जांपल इस लैटिट्यूड पे पड़ेगी, फिर इस लॉन्जिट्यूड पे पड़ेगी, फिर इस पे पड़ेगी, फिर इस पे पड़ेगी, क्योंकि अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. अब सूरज की रोशनी को 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जाने में इट टेक्स 4 मिनट्स. कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स का टाइम लगता है. और इस हिसाब से हमने अर्थ को 360 डिग्रीज में डिवाइड किया हुआ है एंड टोटल 15 डिग्रीज के हमने सेक्शंस बनाए हुए हैं, which makes it 24 hours in total for the sun rays to move from 0 degree, go all the way around and then come back to this point. 24 घंटे का समय लगता है. ठीक है. अब इस 24 घंटे के समय को अगर आप देश के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, चलिए हम एक इमेजिनरी देश यहाँ पे बना देते हैं. अगर कोई देश यहाँ पे एग्जिस्ट करता है सो ये देश बहुत सारे लॉन्जिट्यूड्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत सारे लॉन्जिट्यूड्स इस पे से क्रॉस हो रहे हैं. तो अगर आपके देश को अपना टाइम आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा टाइम आइडेंटिफाई करेंगे? हम सिंगल डिग्री वाला अगर टाइम आइडेंटिफाई करेंगे तो द टाइम विल चेंज विद एवरी लॉन्जिट्यूड और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा देश के अंदर कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए. तो हर देश ने अपनी एक लाइन फिक्स की हुई है कि हम इस लाइन वाला जो टाइम है इसको फॉलो करेंगे. सेम वे भारत को अगर देखा जाए तो भारत में हमने जैसा देखा कि 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट टू 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट के लॉन्जिट्यूड भारत में से गुजरते हैं. टोटल 30 डिग्रीज की मतलब 30 लाइंस जो है वो भारत के बीच में से गुजरती है. अब इसको अगर हम पर लाइन 4 मिनट के डिफरेंस से देखें तो इट विल बी 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स का डिफरेंस आता है सूरज को इस लाइन से इस लाइन पर मूव होने के लिए. राइट. सूरज को इस लाइन से इस लाइन पर मूव होने के लिए 2 आवर्स का डिफरेंस आता है. बट 2 आवर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं. सपोज करो मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना है मेघालय के अंदर, तो माई वॉच, आई एम सिटिंग हियर इन महाराष्ट्र, तो माई वॉच विल बी टेलिंग मी अ डिफरेंट टाइम एंड द पर्सन हु आई हैव टू मीट इन मेघालय would be seeing another different time in his or her watch. So it will be very problematic. It will be impossible to conduct any economic or social activity. Suppose करो आपको टीवी पे कोई मैच भी देखना है तो भी आप नहीं देख पाओगे क्योंकि यहाँ पर टाइम अलग होगा और यहाँ पर टाइम अलग होगा एंड अलग अलग टाइम के ऊपर एक ही चीज टेलीकास्ट नहीं हो सकती. तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ योर डे टू डे एक्टिविटी एक लाइन डिसाइड की जाती है जिसको देश एक्सेप्ट करते हैं, जो जिसके हिसाब से उनका टाइम फिक्स होगा. जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंट्री. अगर देश का साइज बहुत बड़ा है
तो आप एक से ज्यादा लाइंस को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। भारत के लिए हमने जो लाइन चुनी है दैट इज 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट वाली जो लाइन है इसको हमने चुना है, जो मिर्जापुर से होके गुजरती है। एंड इज आइडेंटिफाइड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर आवर कंट्री। मतलब देश में आप कहीं पर भी हो, जो टाइम इस लाइन पर हो रहा है वही टाइम पूरे देश में अपनाया जाएगा, माना जाएगा, और इसी के हिसाब से सारी एक्टिविटीज जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा। राइट, सो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट टू आंसर टू यू। सो वी हैव आइडेंटिफाइड 82 degrees 30 minutes east line as the standard meridian for our country. कभी कभी टाइम कैलकुलेशन भी आता है एग्जाम के अंदर, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आप 15 डिग्रीज पर हैं एंड देयर इज 2 AM इन द मॉर्निंग, तो टेल मी 30 डिग्रीज ईस्ट के ऊपर क्या टाइम होगा। तो हम बेसिक कैलकुलेशन लगाते हैं कि 15 डिग्रीज ईस्ट से लेकर 30 डिग्रीज ईस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है। 15 डिग्रीज का डिफरेंस है, एक से दूसरी डिग्री में जाने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है, दैट मीन्स 60 मिनट्स का डिफरेंस आ गया इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो टाइम में एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि आप सूरज की तरफ जा रहे हो एंड वहां पर ऑलरेडी सनराइज हो चुका है, तो यहाँ पर हमेशा टाइम ऐड होगा। पीछे की तरफ अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे टाइम सबट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो एक 60 मिनट्स मुझे ऐड करने हैं 2 AM के अंदर, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 3 AM का टाइम हो रहा है एट 30 डिग्रीज ईस्ट। सेम वे अगर मुझे इधर से इधर का टाइम कैलकुलेट करना है तो हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और टाइम जो है वो सबट्रैक्ट होगा। Right? This question is asked in the board exams and as well as in the NTSC exams, so prepare it and understand it very well. Size of our country. Covering an area of 3.28 million square kilometers, India's total area is 2.4% of the total geographical area of the world. भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है and the total area is 3.28 million square kilometers. This is an important digit जिसको याद रखना है आप। हमारी लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर्स है एंड कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर्स। हम India's east to west extent appears to be smaller than the north to south extent. ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ऑल्दो यहाँ से यहाँ और ऊपर से नीचे 30 डिग्रीज का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, बट फिर भी अगर हम विजिबली डिफरेंस देखते हैं तो ये लाइन आपको शॉर्टर नजर आती है, whereas ये लाइन हमको लॉन्गर नजर आती है। राइट, India's latitudinal and longitudinal extension is about 30 degrees. Latitudinal extent influences duration of the day and night. जो latitudes हैं वो अफेक्ट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट को। जितना आप इक्वेटर के पास में हैं उतना डे और नाइट आपको बराबर देखने को मिलते हैं। जैसे आप अपर या लोअर लैटिट्यूड्स में जाते हैं वैसे दिन छोटा होता चला जाता है, रात जो है उसका ड्यूरेशन लंबी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो जो डिफरेंस है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के बीच में वो आपको अलग अलग देखने को मिले। इंडिया एंड द वर्ल्ड. The Indian landmass is centrally located between West and East Asia. The Trans-Indian Ocean routes connect countries in the West and countries in the East. अगर हम एक पूरा ग्लोब स्प्रेड करें एक टेबल के ऊपर तो हमें देखने को मिलेगा कि जो भारत है वो इधर से इधर या इधर से इधर किसी भी डायरेक्शन में हम मूव करें, वी आर ऑलमोस्ट सेंट्रली लोकेटेड। तो हमें चाहे यूरोप, अफ्रीकन, मिडिल ईस्टर्न नेशंस हो या फिर अमेरिकन नेशंस हो, हर किसी के साथ में कनेक्ट करने का मौका मिलता है। हम लैंड और वाटर दोनों रूट से कनेक्टेड हैं एंड वी आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ ट्रांस मूवमेंट्स बिटवीन वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट।
India's protruding Deccan Peninsula helped India to establish close contacts with West Asia, Africa, Europe, and Southeast and East Asia. Bharat, even before the British came to our country, we were avid travelers, we were extreme merchants, and we used to trade to the edges of different continents. So Africa से लेकर East Asia तक का पूरा हमारे पास में ट्रेड हिस्ट्री था एंड पूरे दुनिया से हम लोग कनेक्टेड थे. India's contacts with the world via land routes are much more than her maritime contacts. So through water, maritime means through water. जो ट्रेड था उससे भी ज्यादा आपको जमीनी ट्रेड देखने को मिलता है जहां पर हम यूरोप तक एक्सटेंडेड थे. ठीक है, तो सिल्क रूट के थ्रू हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों के साथ में ट्रेड कर रहे थे. तो हम काफी बड़े एक्सटेंड में कनेक्टेड हैं दुनिया से. इंडिया इज द ओनली नेशन विच हैज एन ओशन नेम्ड आफ्टर इट. वी ऑल नो दैट द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, जिसका एक सदर्न पूरा हिस्सा प्रोट्रूड करता है इन द इंडियन ओशन एंड बिकॉज ऑफ विच इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया. India has contributed a lot to the world in forms of ideas, philosophies and mathematics. दुनिया में चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, बहुत सारी चीजें हैं जो भारत ने दुनिया को दी है. उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम, इंडियन न्यूमरल्स, इतनी सारी चीजें इंडिया ने दुनिया को प्रोवाइड की है. और बदले में भारत को मिला है नए रिलीजन, आर्किटेक्चर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स विच वर brought in India from with the different invaders and the merchants who ever visited our country. India has an important position in South Asia and has 28 states and 8 union territories. As of now, दो नए यूनियन टेरिटरीज ऐड किए गए हैं. जम्मू एंड कश्मीर विच वाज अ स्टेट अर्लियर, so Jammu and Kashmir and Ladakh are the two new union territories which are added. Daman, Diu and Dadar Nagar Haveli are now identified as one. तो हमारे पास में इन टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जो भारत को एक सिंगुलर यूनिट के तौर पे आइडेंटिफाई करती हैं. भारत बहुत सारे नेबर्स से भी घिरा हुआ है बिकॉज हाफ ऑफ आवर कंट्रीज बॉर्डर्स आर इन लैंड एंड वी शेयर a lot of our borders with our different neighboring nations. अगर हमें काउंट करना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो स्टार्टिंग विद पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है नॉर्थ में जो अफगानिस्तान के साथ में हम शेयर करते हैं, देन चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 नेशंस आते हैं टोटल जो हमारे पड़ोस में है. कुछ पड़ोसियों के साथ में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कुछ के साथ में उतने अच्छे नहीं हैं, but still we try to have a friendly relationship with our neighbors. The southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely Maldives and Sri Lanka. दो ओवरसीज जो नेबर है हमारे उसमें से एक आता है श्रीलंका जो पाक स्ट्रेट से हमसे जुड़ा हुआ है. दूसरा है हमारे पास में मालदीव्स. एज यू कैन सी हियर, मालदीव्स एक बहुत छोटा सा देश है and it is a very friendly country with India. Sri Lanka is separated from India by Pak Strait, a narrow strip of sea, and India always have and had strong geographical and historical links with its neighbors. India stands apart from the rest of Asia. Definitely. India is identified as a subcontinent. India दुनिया का इकलौता ऐसा पीस ऑफ लैंड है जहां पर सारे फिजिकल फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं. ऑलमोस्ट आपको ना दुनिया के जितने भी रिलीजन है वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे. वी हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस दैट मेक्स आवर कंट्री वेरी वेरी यूनिक. सो that helps us stand out and that definitely helps us be a supreme power in the Asian continent. So I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया बच्चों. आप हमसे कनेक्ट होइए on Telegram app. This is our link to which you can connect with us and you can be a part of our channel. आपको Telegram app जो है उसको डाउनलोड करना है. Once you do that,
आपको ये जो लिंक यहाँ पे दिया गया है इसको यहाँ पे टाइप करना है और क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। वंस आप इसको ज्वाइन करते हैं, आप हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, चाहे वो स्पेशल क्लास में हो, चाहे वो यूट्यूब के अंदर हो, चाहे वो प्लस के अंदर हो, यूजुअली प्लस क्लासेस जो है वो these are already fixed, so students who have taken the subscription they know which classes are upcoming, but special classes and YouTube classes का पूरा रूटीन, पूरा आपको जो लिंक्स है वो डेली बेस के ऊपर टेलीग्राम ऐप के ऊपर आपको मिलता है, इस चैनल के ऊपर आपको मिलता है। तो हरी आप join it so that you can get all the updates of the classes which are going on, and do not forget to like and share and subscribe to our channel and use the code VRCBSC because इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सो आई होप आपको सब चीजें समझ में आई हो। कल हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 and we will be completing all our geography in 7 days. Thank you so much guys. Bye bye.